हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन देखेंगे। यूपी बोर्ड में हर साल आता है ये क्वेश्चन। बूस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करें और चित्र द्वारा समझाएं। आज इसे हम देखते हैं। देखो, सिद्धांत सबसे पहले किसी विधि के द्वारा किसी गैस का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम उसे सिद्धांत को देखते हैं, सिद्धांत के द्वारा करते हैं। तो जब अमोनिया को वायु के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है जो पुनः वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनाते हैं जो जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अब इसे हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। देखो, NH3 अमोनिया का फार्मूला NH3 और वायु के साथ उत्प्रेरक PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जल बाहर निकल जाता है। अब इसे समझते हैं। देखो, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 3 चौक 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 12। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो यहाँ 6 से गुणा कर दे, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन इधर भी बैलेंस हो गए और इधर भी बैलेंस है। और फिर अब देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 4 है और इधर 4 करने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दें। ठीक, तो ऑक्सीजन 4 और 6 10 हो गए। तो ऑक्सीजन 10 करने के लिए इधर 10 हो गए ऑक्सीजन, इसे 10 करने के लिए 5 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से वायु के साथ पुनः क्रिया करेगा तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देखो करता है तो 2 से गुणा कर देंगे और 2 से इसमें कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गए 2J और 2 4 है, इधर 2 दूनी 4 बैलेंस है। अब ये पुनः नाइट्रिक डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल जाता बनता है। जल देखो, यहाँ 3 से इसमें करेंगे तो 3 नाइट्रोजन हो गए, 2 से इसमें कर देंगे। 2 से इसमें क्यों 2 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ 2 हाइड्रोजन करने के लिए इसमें 2 से गुणा करनी होगी। और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 1 और नाइट्रोजन यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 नाइट्रोजन 1 J और पूरी सब बैलेंस है। अब इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो, NH3 और वायु के मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं जहाँ प्लेटिनम की जाली लगी होती है, अब इस उत्प्रेरक कक्ष का ताप 800 डिग्री सेल्सियस होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। अब उत्प्रेरक कक्ष में तो जहाँ पर ये क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन को पुनः हम इसे निकास नली की सहायता से हम ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और वायु क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ये क्रिया करके अब इसे हम शोषण कक्ष में भेज देते हैं, शोषण कक्ष में भेज देते हैं जहाँ से ऊपर से अम्ल गिराते हैं। नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित अशुद्धियों को सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कर लेता है और शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसे हम रफ करते हैं और आगे समझते हैं इसे। अब इसे समझते हैं। चलो विधि लिखते हैं। अब इसकी विधि तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, अमोनिया और वायु के मिश्रण को ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब हम अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को
उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। जहां पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है। जहां पर प्लेटिनम की जाली लगी होती है, जहां पर अब अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड तथा वायु के मिश्रण को ऑक्सीकारक कक्ष में भेज देते हैं। जहां पर भेज देते हैं जहां पर क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनाता है। डाइऑक्साइड बनाता है और अब नाइट्रिक डाइऑक्साइड जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। जो अशुद्ध होता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे शोषण कक्ष में भेज देते हैं। जहां पर ऊपर से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं जो H2SO4
अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कर लेता है और शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। अब इसे रब करते हैं और इसके भौतिक गुण देखते हैं। हर साल क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक गुण, भौतिक गुण ये रंगहीन, गंधहीन वाला द्रव है, दूसरा ये जल में विलय है, यह रंगहीन गंधहीन वाला द्रव है और जल में अविलय है। इसके रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण देखते हैं इसके हम। फास्फोरस से क्रिया पहला लिखते हैं। फास्फोरस से क्रिया, फास्फोरस अब इसे पी और नाइट्रिक अम्ल करा रहे हैं क्रिया। फास्फोरस की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हैं तो H3PO4 प्राप्त होता है और H2 और NO2 बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ हाइड्रोजन का है 1 2 और 3 2 5, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक, 5 या 15, ऑक्सीजन कितनी हो गए 15 हो गए। इधर कहे हैं 4 5 और 7 है। इधर नाइट्रोजन कहे हैं 5, तो इसमें 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 और 11 और 4 15, वैलेंस है सभी। तो क्या लिखेंगे, जब फास्फोरस को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो अर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है और जल और नाइट्रिक डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब इसे रब करते हैं और आगे और देखते हैं इसे। आयोडीन से क्रिया और रिएक्शन है एक दूसरी नेक्स्ट इसकी। आयोडीन का सूत्र होता है I2 से क्रिया। तो लिखो, जब लिख लेना इसमें, जब नाइट्रिक अम्ल को जब नाइट्रिक अम्ल को I2 के साथ गर्म करते हैं